ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में आमलकी एकादशी, रंग भरी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, हमें कथा को सदैव एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करना चाहिए। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोले गणपति गजानंद महाराज की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। एक बार मानधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो सके। तो महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आमलकी एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है और इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गौदान के फल के बराबर होता है। जितना पुण्य फल आपको 1000 गौदान से मिलता है, उतना ही आपको जो है इस व्रत को करने से मिलता है। अब मैं आपसे इस एकादशी के व्रत की पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहती थी। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी और पापी, दुराचारी, नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैतरथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी श्री हरि विष्णु के उपासक थे। आबाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई तो उस दिन राजा, प्रजा और बाल वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर जाकर के पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री यानी कि आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। तो हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो, समस्त पापों का नाश करने वाले हो, तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, इसलिए आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सब ने रात्रि को जागरण किया और रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल हुआ बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और भगवान श्री हरि विष्णु तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्य की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी और प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आमलकी एकादशी के व्रत और जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित और धन धान्य से युक्त होकर के 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान श्री हरि विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और श्री हरि विष्णु का उपासक था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना और उसका नित्य कर्तव्य था। तो एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। अब थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देख करके मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता, पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है और देश से निकाल दिया है, इसलिए इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे। तो जब जो है वे मूर्छित होकर गिरने लगे, उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई और वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी जो है बहुत टेढ़ी थी।
उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी। थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार करके कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई कि हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? आकाशवाणी को सुनकर के राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। तो महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं और वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में श्री हरि विष्णु लोक को जाते हैं। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो प्रिय भक्तजनों, यह छोटी सी कथा आपने श्रवण की। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिल सके। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव बना रहे। प्रिय भक्तजनों, आज का अचूक उपाय जान लेते हैं। आज आंवले की एकादशी के दिन आप आंवले का दान करें। आंवले के पौधे को जो है जल से सिंचित करें और आंवले का दीप, आंवले पर थोड़ा सा कट लगा कर लें और उसमें दीपक जो है एक प्रज्वलित करें। तो आंवले का दीप दान करते हैं तो आपको अवश्य लाभ मिलता है। आप जो हमारे पवित्र वृक्ष हैं, आंवले का पौधा है, बेलपत्र का है, तुलसी का है, कदली का है, पीपल का है, बरगद का है, इन पौधों की जड़ में दीपदान करते हैं सायंकाल प्रदोष के समय, तो आपको अवश्य लाभ मिलता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।